नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आपको चीज़ें बताऊंगा जो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो वो है बोरियत या बोरिंग। हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं और 2 से 4 दिन 1 से 2 महीने के अंदर हम उसमें बोर होने लग जाते हैं और ये हम सबके साथ होता है। बट इसके अंदर मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगा, मेरे साथ ये हमेशा एक चीज़ होती थी कि मैं किसी भी काम को 1 से 2 महीने करता था, 3 महीने करता था और मैं बोर होने लग जाता था। और जैसे ही मैं बोर होने लगता था मैं उस काम को छोड़ देता था। ये चीज़ मेरे साथ पहले से तो नहीं थी, बट ये चीज़ मेरे साथ जब मैं जॉब करना स्टार्ट किया, रीजंस कुछ भी हो सकते थे बट रियलिटी ये है कि मैं 2 से 3 महीने जॉब करता था। 2 से 3 महीने काम करने के बाद मेरे को अलग सी बोरियत होने लग जाती थी और मैं जॉब छोड़ देता था। और यही चीज़ मेरे साथ जॉब में रही, लोगों के साथ रही कि लोगों के साथ में 2 से 3 महीने तो अच्छे से रहता था, फिर मैं उन्हें छोड़ देता था। ऐसी चीज़ क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ मेरे साथ यही एक पैटर्न रिपीट होता था कि मैं 2 से 3 महीने किसी चीज़ को करता था और मैं छोड़ देता था। इस बार भी मेरे साथ वही चीज़ हुई कि मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छी कंपनी है, लोग बहुत अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट आई वॉज फीलिंग इन माई सेल्फ कि मुझे बोरियत हो रही है, मुझे इस जगह को छोड़ना चाहिए इस तरीके से। बट मैं एक और चीज़ करता हूँ जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, वो है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये मेरा एक ऐसा टूल है जिसको मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, मेरे को बहुत हेल्प मिलती है। मेरे को जो भी प्रॉब्लम होती है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा। तो मेरे को ये इशू था कि कन्फ्यूजन। फिर मैंने जब इसके ऊपर काम किया तब मेरे को एक जो बोरियत जो मुझे हो रही थी इस चीज़ में कि मुझे नहीं रहना ऐसे वैसे, तो मेरे को एक समझ आया। समझ मुझे ये आई, समझने के बाद कि ये आई कि बोरियत हमें किसी काम को लेके कब होती है। बोरियत हमें किसी काम को लेके तब हो रही होती है जब हमें वो काम समझ ही नहीं आ रहा हो। अक्सर हम क्या करते हैं, अगर हम लोगों की बात करें और वर्क की बात करें तो दोनों एक जैसे हैं। हम इंसान के लुक्स को देख के, उसके बात करने के तरीके को देख के, उसकी जो मतलब फिजिकली हमें दिख सकता है, उसकी सारी चीज़ों को देख के हम अट्रैक्ट होने लग जाते हैं और फिर वो अट्रैक्शन होता है वो 2 से 3 महीने चलता है। सेम एज अगर हम किसी जॉब में जाते हैं तो कंपनी देख के, लोगों को देख के, बिल्डिंग देख के, ये वो पैसे वगैरह देख के हम वहाँ चले जाते हैं। 1 से 2 महीने हम काम करते हैं, उसके बाद हमें बोरियत होने लग जाती है लोगों से भी और काम से भी, और उसके बाद क्या होता है हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और फिर हम दूसरी चीज़ में हम जाते रहते हैं। और ये एक ऐसी साइकिल है जो ज़िंदगी भर चलती रहती है। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन, इसकी रियल प्रॉब्लम ये है कि हम बोर इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा इंसान है जैसे तेलुगु मूवी नहीं दे, जिसको तेलुगु लैंग्वेज नहीं आती, अगर वो तेलुगु लैंग्वेज देखेगा कि अच्छा हीरो अच्छा है, हीरोइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, ये वो सब कुछ ठीक है, वो देखेगा, उसे थोड़ी देर देखने में तो मज़ा आएगा। बट थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब उसे लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही होगी, जब उसे लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही होगी तो उसका मूवी देखने का मन नहीं करेगा, वो बोर होने लग जाएगा। ये चीज़ बिल्कुल ऐसी ही है। या फिर वो उससे जब रिलेट ना कर पा रहा हो, तो अगर आपको बोरियत होती है किसी पर्सन से बात करने में, उसके साथ रहने में, आपको बोरियत होती है अपना काम करने में, उसको जॉब को करने में, तो रियल रीज़न इज़ कि आप जो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे होते हो। और अगर आप जैसे ही उसमें अंडरस्टैंडिंग लेना स्टार्ट, उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हो, तभी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। ये कोर रीज़न है। अगर कोई इंसान है, आपकी उससे बार बार लड़ाई होती है, छोड़ जाता है, फिर नए इंसान आते हैं, तो रीज़न इज़ ना आप बुरे ना वो बुरे, बस रीज़न इज़ आपकी अप्रोच गलत होती है। आपको अप्रोच करने की, मुझे सामने वाले को अच्छे से समझना है। जब आप सामने वाले को अच्छे से समझना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप एक इंसान के साथ ज़िंदगी भर रह सकते हो। फिर वो दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से जॉब में जो लोग बहुत बार जॉब स्विच करते रहते हैं, उसका वन ऑफ द मेन रीज़न होता है वो बोर होता है। बोर क्यों होते हैं? क्योंकि वो उस काम को ही नहीं समझ पा रहे होते, वो बाकी चीज़ों में ज़्यादा बिजी होते हैं। इसमें मैं भी अपने आप को इंक्लूड करता हूँ। पर जैसे ही मैंने अप्रोच बदली कि मुझे अप्रोच बदलनी है कि मुझे इस काम को समझना है, मुझे इस काम के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है, तब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस अप्रोच को यूज़ करते हैं, वो पहली जॉब में जाते हैं और उसी जॉब में अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं। ये भी एक अप्रोच होती है।
तो अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी है। जैसे आप अपनी अप्रोच चेंज करोगे, रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएंगे। आई होप ये आपको बात समझ आई है। अगर आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे किसी भी चीज़ में बोर हो रहे हो तो आप देखना, आप बोर इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते हो। अगर मैं एक लास्ट एग्जांपल दूं, जब मैं अपने स्कूल में पढ़ाई करता था, जब मैं 12th में था, जब मेरे एक टीचर आए थे, दीपक सर, जो मेरे फेवरेट टीचर थे। तो उससे पहले क्या होता था, मैं कभी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाता था, बट उन्होंने मेरे को क्या किया, उन्होंने मेरे को बोला कि आज मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बस तुम्हें उतना पढ़ना है, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना। अगर मैंने तुमको आज एक लाइन पढ़ाई है ना, तो तुम्हें घर जाके सिर्फ वो एक लाइन ही पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। तो उन्होंने क्या किया, धीरे 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 उन्होंने मेरे को, इकोनॉमिक्स के टीचर थे, उन्होंने मेरे को इकोनॉमिक्स समझाना स्टार्ट कर दिया कि इकोनॉमिक्स समझी कैसे जाती है। और जैसे उन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स समझ आने लगी मेरे, तब मेरे को उसमें इंटरेस्ट आने लग गया। और जब मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लग गया, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। ऐसे ही जब हमारा बिजनेस स्टडीज़ था, जब उन्होंने मेरे को बिजनेस स्टडीज़ धीरे 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 करके पढ़ाया, और जैसे ही वो मुझे समझ आने लग गया, जैसे ही मुझे समझ आने लग गया, तब वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, इको और बहुत कुछ, ठीक है। अकाउंटिंग मुझे हमेशा क्यों बोरिंग लगता था, क्योंकि वो मुझे कभी समझ ही नहीं आता था, तो हमेशा मुझे फ्रस्ट्रेशन होती थी, कभी मेरा उसको खुद से करने का मन नहीं होता था। बट जैसे ही मेरे को एक सर थे, जैसे ही उन्होंने मेरे को ऐसे धीरे धीरे करते करते, जैसे ही उन्होंने मुझे समझाया, तो मुझे अपने आप समझ आने लग गया, और फिर मैं उसमें अपने आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करने लग गया। तो ये मुझे पढ़ाई का टेक्निक उन्होंने तब समझाई थी। और मेरे साथ, शायद मेरे साथ और आप लोगों के साथ, हम सबके साथ यही होता है कि हम बाहर की जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उनको देखने में ज़्यादा बिजी होते हैं। हमको पता ही नहीं होता कि हम इसमें क्यों बोर हो रहे हैं, जबकि इसमें इतना सब कुछ है। तो उसका रियल रीज़न होता है कि हम उस काम को समझ नहीं पा रहे होते हैं, हमारा ध्यान ही उस तरफ नहीं होता। जैसे ही हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा, पूरी दिशा बदल जाएगी। फिर डजेंट मैटर कि वो कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितने बड़े लोग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। जैसे ही हमारी दिशा अगर सही जगह आ जाएगी, तो हम छोटी जगह पे भी काम करके अपने आप को बहुत बड़ा बना लेंगे, बहुत सिक्योर हो जाएंगे, लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। और अगर हमारी अप्रोच अगर गलत है, तो हम बहुत बड़े रिसोर्सेज को लेंगे, तब भी हम अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज फेस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, और वो आपको प्लीज़ देखना है, वो है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। और वो एक ऐसी मैजिकल ट्रिक है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, और जिसने हमेशा मेरे को मदद करी। और आपको ये भी समझ आएगा कि मैंने इस तरीके का आंसर आपको किस तरीके से दिया। जैसे मैंने आपको कन्फ्यूजन के ऊपर एक वीडियो बना के बताई थी, प्रेशर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, अभी मैं आपको बोरिंग लाइफ के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो अगली जो वीडियो आएगी, उसमें आपको मैं बताऊँगा कि ये तरीके की जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको मैं कैसे अंडरस्टैंड कर पाता हूँ, उसकी ट्रिक क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय।